जल ही जीवन है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये सब सुनते ही आते हैं कि जल ही जीवन है। हम मनुष्य जल का उपयोग कई तरीकों से करते हैं, चाहे वो बिजली बनाने में हो, खेतों की सिंचाई करने में हो, कपड़े धोने में हो, खाना खाने में, यहाँ तक कि नहाने से लेके अपनी प्यास बुझाने तक हम मनुष्य जल का उपयोग करते हैं। पर क्या हो जब वही जल मनुष्य की मौत का कारक बन जाए। सन 2012 के बाद भारत में बाढ़ों की संख्या में एक नाटकीय ढंग से इजाफा हो गया है, जिसके कारण लाखों और करोड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, अपने घर खो दिए, साथ ही साथ अपने काम और रोजमर्रा के कामों से भी वो वंचित हो गए हैं। भारत में बाढ़ आने के कई कारण हैं और उनमें से एक कारण है डैम्स का टूटना। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि भारत में आखिरकार डैम्स क्यों टूट रहे हैं। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारत में इतने सारे डैम्स क्यों टूट रहे हैं, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डैम्स कहते किसे हैं और डैम्स की हिस्ट्री क्या रही है। डैम हिंदी में इसका अर्थ होता है बांध। एक ऐसी संरचना है जो पानी को रोकने के लिए नदी या नाले पर बनाई जाती है। सदियों से लोगों ने बांध बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का इस्तेमाल किया है। प्राचीन लोग बांध बनाने के लिए प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करते थे, जैसे कि चट्टाने, मिट्टी इत्यादि, और आधुनिक समय में बांध निर्माता अक्सर कंक्रीट का उपयोग करते हैं। हम में से कई लोग ये नहीं जानते हैं कि डैम्स क्यों बनाए जाते हैं और किस लिए बनाए जाते हैं। अगर आप भी ये नहीं जानते हैं कि डैम्स के बनाने के पीछे कारण क्या है, तो आज मैं आपको यह बताऊंगा कि इसके पीछे की वजह क्या है, आखिरकार हम डैम्स क्यों बनाते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आगे की वीडियो को देखते रहिए। मानव निर्मित बांध कृत्रिम झीलें बनाते हैं, जिन्हें जलाशय कहा जाता है या आर्टिफिशियल लेक। इन आर्टिफिशियल लेक का उपयोग खेती के लिए, उद्योग के लिए और घरेलू उपयोग के लिए पानी के भंडारण के लिए किया जाता है। इसी के साथ मछली पकड़ने, नौका विहार और अन्य कई अवकाश गतिविधियों के लिए भी इन आर्टिफिशियल लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बाढ़ के पानी से बचने के लिए लोग कई सालों से बांध का उपयोग करते हुए आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना बांध कहां पर स्थित है? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना बांध कहां पर स्थित है। सबसे पुराना बांध जावा बांध है, जो वर्तमान जॉर्डन में स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुआ था। बांधों ने किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पानी और एक स्थिर स्रोत प्रदान किया, जिससे प्राचीन मेसोपोटामिया की बढ़ती आबादी के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाया। इसी के साथ साथ मनुष्य यह भी जानते थे कि बहते पानी का बल यांत्रिक शक्ति पैदा करता है। सदियों से लोग एक शक्ति का उपयोग बांधों के माध्यम से करते आ रहे हैं। बांधों के माध्यम से लोग इनका उपयोग ऑरिलॉग और मकई और अन्य अनाजों को पीसने के लिए करते आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं, औद्योगिक क्रांति के दौरान इंजीनियरों ने बड़े बांधों का निर्माण शुरू किया। औद्योगिक आकार के ये बांध कारखानों और खानों की बड़ी मशीनरियों को बिजली देने के लिए अधिक पानी रोक सकते थे। वह बिजली पैदा करने के लिए विशाल टरबाइनों को घुमाते थे, जिससे बिजली पैदा होती थी। सन 1900 की शुरुआत में अमेरिका में बिग डैम बिल्डिंग की युग की शुरुआत हुई, क्योंकि बिजली की मांग बढ़ गई थी। और आज के युग के डैम्स बिजली आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए उसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। बांधों को लंबे समय से मानवीय प्रतिभा के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि नदियों और झीलों का अध्ययन करने वाले बांध निर्माण के लिए कुछ पर्यावरणीय गिरावट का खुलासा करते हैं। ये बताते हैं कि बांध नदियों के कार्य करने के तरीके को बदल देते हैं और कुछ मामलों में यह स्थानीय मछली आबादी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इंडिया में डैम्स क्यों टूट रहे हैं। इसका पहला मुख्य कारण है हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो धीरे धीरे पर्यावरण को नाजुक बना रहे हैं। पिछले साल उत्तराखंड में एक डैम टूटने से 150 लोग लापता हो गए और 26 लोगों की मौत हो गई। भारत के उत्तरी हिमालय क्षेत्र में यह एकमात्र बांध संबंधी आपदा नहीं है और निश्चित रूप से अंतिम भी नहीं होगी। जून 2013 में भारत के उत्तराखंड राज्य की हिमालय ऊंचाइयों पर तूफानी बारिश ने भारी बाढ़ ला दी, जिससे गांव और कस्बे पानी में पूरी तरह डूब गए। इससे कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा। लगभग 6000 लोगों ने इस बाढ़ में अपनी जान गंवा दी, जिनमें अधिकांश तीर्थयात्री, प्रवासी श्रमिक और पर्यटक शामिल थे। घरों, इमारतों, सड़कों और पुलों के नुकसान का अनुमान अरबों डॉलर लगाया जाता है। भारत में डैम टूटने का दूसरा मुख्य कारण है माइनिंग। माइनिंग के कारण भारत में डैम टूटने की संख्या बढ़ती जा रही है। आइए इसके पीछे क्या वजह है, हम उन वजहों को जानते हैं। अगर आप फार्मिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे
तो गांव में आप यह पाएंगे कि महिलाएं द्वारा यहाँ पर खेती अधिक करी जाती है, क्योंकि गांवों से पुरुषों के प्रवास की दर महिलाओं की दर से कहीं अत्यधिक अधिक है। इन गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली आजीविका अधिक आम पाई जाती है। हाल के वर्षों में राजमार्गों और संबंधित सुरंग परियोजनाओं के साथ साथ राजमार्ग को चौड़ा करने की परियोजनाओं में भी बहुत तेजी आई है, जबकि इससे कई लोगों को सीधे बेदखल कर दिया गया है। लापरवाह निर्माण और हजारों पेड़ों की अत्यधिक कटाई के कारण भूस्खलन की संख्या में इजाफा हो गया है, जिससे ग्रामीणों के घरों को खतरा बढ़ गया है। अतः उन्हें किसी अन्य स्थान पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अगर हम खनन गतिविधियों की बात करें, विशेष रूप से नदियों के खनन की, जिसमें अत्यधिक रेत खनन आपदाओं को बढ़ाने के साथ साथ नदियों और अन्य जल स्रोतों की जल अवशोषण क्षमता को कम करने के मामले में बहुत हानिकारक साबित हुई है। कई खनन माफियाओं ने इस तरह की गड़बड़ी की निगरानी के लिए अदालत के निर्देशों के बावजूद भी इस विनाश को जारी रखा है, जिससे भारत में डैम टूटने की संख्या में इजाफा हो गया है। भारत में डैम टूटने का तीसरा मुख्य कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। भारत में डैम टूटने का तीसरा मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी भारत में डैम टूटने की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। आइए हम जानते हैं कैसे। अगर हम बात करें ग्लेशियल पॉन्ड्स की, तो पिछले कुछ सालों में उनमें एक नाटकीय बदलाव देखने को मिला है। ऋषिगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जहां पर स्थित है, वहां की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि वहां के ग्लेशियर आवरणों में हर साल गिरावट देखी जा रही है और 2020 की गर्मी तक मौसमी आवरण पूरी तरह पिघल गया। अगर आप नहीं जानते हैं कि ग्लेशियर पिघलने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि जब कोई भी ग्लेशियर पिघलता है तो वह एक हिम नदी का रूप ले लेता है और इस प्रकार के हिमनदों की संख्या साल दर साल बढ़ती चली जाती है। जब इन हिमनदों में पानी इकट्ठा होने लगता है तो इन पर दबाव बढ़ने लगता है। अत्यधिक बारिश होने के कारण ये हिमनद ओवरफ्लो होकर भारतीय डैमों के पानी में मिल जाते हैं, जिससे भारतीय डैमों पर पानी का दबाव बढ़ जाता है और डैम खतरे के निशान को छूने लगता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भारत में डैम किस तरह से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और उनके पीछे क्या कारण है। हमने उन कारणों को जानने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।